तो माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह सजा मत दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह सब कुछ देता है, अब वही तुम्हारा नसीब भी तय करेगा। जो फकीर पहले मिलेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। थोड़ी देर बाद पहरेदार एक आदमी को लेकर आए। वो आदमी बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके शरीर पर कोढ़ के दाग थे और वो लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी दाढ़ी बेतरतीब थी और बाल उलझे हुए थे। वो देखने में बिल्कुल एक कंगाल फकीर लग रहा था। हुजूर, यह फकीर महल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था, पहरेदार ने कहा। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फकीर ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूं। बादशाह ने फैसला सुनाया, तो आज ही तुम्हारी शादी मेरी बेटी शहजादी आयशा से होगी। यह सुनकर फकीर हैरान रह गया। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ बोले। फकीर ने कहा, लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना घर है ना माल दौलत, मैं शहजादी को क्या दूंगा? बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, बस निकाह कबूल कर लो। मेरी बेटी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी, वो बस उन कपड़ों में जाएगी जो इस वक्त पहने हुए हैं। वजीर आजम ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हुजूर जरा सोच लीजिए, यह फैसला हमने सोच लिया है। बादशाह ने उसे बीच में रोका, फौरन काजी को बुलाओ, अभी निकाह होगा। काजी को बुलाया गया। शहजादी आयशा रो रही थी, उसकी सहेलियां और खादिमाएं भी रो रही थीं, लेकिन बादशाह के गुस्से के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। निकाह की रस्में बहुत सादा तरीके से अदा की गईं। न कोई जश्न था, न कोई तकरीब, न मेहंदी थी, न संगीत। बस काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों ने कबूल किया। निकाह के बाद बादशाह ने हुक्म दिया, अब इन दोनों को महल से बाहर निकाल दो। आज से शहजादी आयशा इस महल की नहीं रही। आयशा अपनी माँ के पास गई जो रोते रोते बेहाल हो रही थी। मल्लिका ने अपनी बेटी को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी बेटी, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मल्लिका ने कहा, लेकिन बादशाह ने मना कर दिया। नहीं, जिसने मेरी बेइज्जती की है उसे अकेले ही जाना होगा। आयशा ने अपनी माँ को चूमा और कहा, अम्मी आप परेशान मत हो, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर आयशा ने महल में अपने कमरे से बस एक छोटा सा गठरी बनाई जिसमें एक दो कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। उसने अपने सारे जवाहरात, सोने चांदी के जेवर, कीमती कपड़े, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। जब वो महल से निकलने लगी तो पूरे महल के नौकर चाकर, पहरेदार, खादिमाएं सब रो रहे थे। सबको शहजादी से मोहब्बत थी। वो बहुत नेक दिल और दयावान थी। फकीर उसके साथ साथ चल रहा था, वो भी खामोश था। दोनों महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। सूरज ढलने वाला था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। फकीर ने आयशा की तरफ देखा और कहा,